और कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। अपने परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं जताई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। धर्मेंद्र जी का निधन एक युग का अंत है, ये पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा। उन्होंने लिखा कि वो भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता थे, उनकी अदाकारी ने करोड़ों दिल छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है, संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र जी का निधन एक युग का अंत है। और ये सोशल मीडिया पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें उन्होंने दुख जताया है और परिवार के लिए और जो उनके चाहने वाले उनके लिए भी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की और दुख जताया। इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि एक युग का अंत हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। धर्मेंद्र के निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि वो भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता थे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है? तमाम जो नेता हैं या अभिनेता हैं वो दुख लगातार जता रहे हैं जब से खबर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से ट्वीट का जो सिलसिला है, श्रद्धांजलि का सिलसिला है, वो जब से खबर मिली है तब से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। वही जिस प्रकार से जैसे ही ये जानकारी निकल सामने आई, जिसके बाद फिर अमिताभ बच्चन, सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटी दिग्गज शमशान घाट पहुंचे। सबसे पहले उनकी बेटी ईशा देव वहां पर पहुंची, जिसके बाद फिर हेमा मालिनी भी उनकी पत्नी शमशान घाट पहुंची और जो सिक्योरिटी है वो शमशान घाट की दादी और गायक भी है। इसके बाद से कई दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और काफी जिस प्रकार की भावुक समय है परिवार के लिए भी और उनके सभी जो लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे, जिनके साथ उन्होंने काम भी किया था, सभी उनसे काफी ज्यादा प्रेम किया करते थे और सभी वहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आमिर खान पहुंचे हैं, इसके अलावा सलमान खान भी श्रद्धांजलि देने से पहुंचे। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, श्रद्धांजलि अर्पित किया और कहा कि किस प्रकार से उनका जो करियर रहा है वो काफी बेहतरीन करियर रहा था और इंडियन सिनेमा में इस प्रकार से एक लेगेसी उन्होंने अपने साथ छोड़ी है। और उनके उसने कहा कि वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। वही एक देश के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे और उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई यादगार किरदार निभाए। साथ ही उन्होंने भी कहा कि भारतीय सिनेमा की दुनिया में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें ऐसी विरासत छोड़ी है उन्होंने कि जो आने वाली कई पीढ़ियां के कलाकारों को प्रेरणा वो देगी। साथ ही उनके परिवार को लेकर भी, दोस्तों को, प्रशंसकों को लेकर गहरी संवेदनाएं भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रकट की गई है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2:50 पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ अक्षय कुमार भी अंतिम संस्कार के लिए शामिल होने के लिए पहुंचे और इसके अलावा सलमान खान शमशान घाट पहुंचे हैं। बॉलीवुड राष्ट्रीय संगीत दल शमशान भूमि पहुंचे। इसके अलावा लड़का की बात की जाए, करीना कपूर की बात की जाए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। साथ ही करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने दादा के साथ धर्मेंद्र जी की तस्वीर लगाई दिल के साथ और भावपूर्ण श्रद्धांजलि जिस प्रकार से दिया गया है। वही इसके अलावा डायलॉग राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान भी लीले पड़ले शमशान घाट भूमि पहुंचे, क्योंकि जिस प्रकार से सभी के साथ उन्होंने काम किया और अद्भुत काम उनका रहा है। तो जिसके द्वारा फिर सभी पहुंच रहे हैं धीरे वगैरह जो पहला, यानी अगर ऑफिशियली हम बात की जाए सिनेमा जगत से जिन्होंने इसकी जानकारी दी वो करण जौहर थे। टेलीविजन इंस्टाग्राम पर डाला और निधन की पुष्टि उन्होंने आधिकारिक तौर पर डाला और कहा कि किस प्रकार से उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो पूरा समय रहा है सिनेमा जगत में 1960 से लेकर अब तक जो अद्भुत सिनेमाएं उन्होंने
सिनेमा जगत को दी है, इन सभी को याद किया गया करण जौहर के द्वारा। वो इनकी पत्नी है नवानी भी संतान भाष जैसे भी जानकारी मिली जिसके बाद पहुंची वो। इसके अलावा आमिर खान पहुंचे, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन दोनों पहुंचे। खासतौर पर अमिताभ बच्चन की हम बात करते हैं तो पर्दे के ऊपर तो हमने शोले सिनेमा में देखा ही था इस दोस्ती को, मगर पर्दे के बाहर भी माना जाता था कि दोनों एक घनिष्ठ मित्रता थी दोनों के बीच में। तो भावुक होकर यहाँ पर अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं और एक तमाम जितने भी दिग्गज हैं सभी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है धर्मेंद्र के निधन पर। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख जताया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी का निधन सिनेमा जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। धर्मेंद्र बेहद लोकप्रिय और सम्मानित अभिनेता थे। दशकों के करियर में यादगार भूमिकाएं उन्होंने दी। और ये सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जिसमें उन्होंने दुख जताया है। और क्योंकि ये पूर्व सांसद भी रहे हैं धर्मेंद्र, तो उस भूमिका को भी उन्होंने याद किया और बताया कि कितना बड़ा एक नुकसान जो है वो भारतीय सिनेमा के लिए है। पॉपुलर एक्टर थे और सम्मानित थे। उन्होंने अपने करियर में अनेकों भूमिकाएं निभाई। अपने जीवन में अंत तक वो फिल्मों में जो है काम करते रहे। अभी एक रिसेंट फिल्म उनकी आने वाली है 21, उसमें भी उन्होंने काम किया है। उसका भी एक पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ है। और काफ़ी लंबे समय तक फिल्में जो है उन्होंने की हैं। अभी भी वो फिल्मों में काम कर रहे थे लगातार। भले ही बहुत कम जो छोटे रोल हैं वो कर रहे थे उम्र की वजह से, लेकिन लंबे समय से बीमार थे और एक बड़ा योगदान उनका हिंदी सिनेमा में। और उनके निधन पर अब मातम पसरा हुआ है पूरे सिने जगत में। पूरे सिनेमा की जो हस्तियां हैं वो दुख जता रहे हैं। सभी के लिए सम्मानित थे धर्मेंद्र, और इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं उनके निधन के बाद दुख जताने के लिए, उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए। धर्मेंद्र बेहद लोकप्रिय थे और दशकों के करियर में यादगार भूमिकाएं उन्होंने दी। ये प्रेसिडेंट की तरफ से अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है और श्रद्धांजलि दी उन्होंने। संवेदनाएं जताई हैं परियोजनों के लिए और चाहने वालों के लिए भी संवेदनाएं वो जताई हैं उन्होंने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुख जताया गया, श्रद्धांजलि दी गई है। बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र जिनका निधन हुआ है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा है, धर्मेंद्र जी का निधन अपूरणीय क्षति है। उनके अभिनय ने दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। सादगी और जीवंतता उनकी पहचान थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जिन्होंने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि कला जगत के लिए ये अपूरणीय क्षति है। उन्होंने लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है अपने अभिनय से। अपनी सादगी और जीवंत अभिनय से उन्होंने दशकों तक देश और दुनिया के कला प्रेमियों के दिलों पर राज किया। और इस कठिन समय में उनके परिजनों के लिए, प्रशंसकों के लिए उन्होंने गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। शिव का कुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री की तरफ से लिखा गया है। और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। अभिनेता अक्षय कुमार ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि वो इंडस्ट्री के असली हीमैन थे। उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। और एक फोटो भी शेयर किया उन्होंने। उनका प्रेम सबके दिलों में जीवित रहेगा। अभिनेता अक्षय कुमार ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी।
और लिखा कि वो इंडस्ट्री के असली ही मैन थे। उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका प्रेम सबके दिलों में जीवित रहेगा। अक्षय कुमार की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि वो असली ही मैन थे और पीढ़ियों को इंस्पायर करने के लिए शुक्रिया भी उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि आप अपनी फिल्मों और अपने फैलाए प्यार के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने श्रद्धांजलि दी और लिखा कि जब बड़े हो रहे थे उस दौरान धर्मेंद्र जी एक ऐसे हीरो थे जिन्हें देखकर के हर लड़का यही बनना चाहता था। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। लिखा कि धर्मेंद्र जी अच्छे अभिनेता और सरल इंसान थे। वो देश और किसानों के प्रति समर्पित थे। उनकी फिल्मों का योगदान अविस्मरणीय है। उनके निधन से इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी और लिखा कि धर्मेंद्र जी अच्छे अभिनेता और सरल इंसान थे। वो देश और किसानों के प्रति भी समर्पित थे। उनकी फिल्मों का योगदान अविस्मरणीय है। जो उन्होंने अपनी फिल्में बनाई और जिस तरह का अभिनय उसमें किया, उसने एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है। उसको भी हर कोई याद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये शब्द लिखे हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र, अब उनका निधन हो गया है। ये युग जो है वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया। और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने भी दुख जताया। क्रिकेटर शिखर धवन ने लिखा कि धर्मेंद्र जी आत्मा और कद दोनों में महान थे। उन्होंने दिखाया कि ताकत के साथ दया भी हो सकती है। उनकी विनम्रता सबके लिए प्रेरणा रही है। क्रिकेटर शिखर धवन ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह लिखा कि आत्मा और कद दोनों में महान थे। उन्होंने दिखाया कि ताकत के साथ दया भी हो सकती है। उनकी विनम्रता सबके लिए प्रेरणा रही है। क्रिकेटर शिखर धवन ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी आत्मा और कद दोनों में महान थे। उन्होंने दिखाया कि ताकत के साथ दया भी हो सकती है। ये बातें शिखर धवन की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखी गई हैं, पोस्ट की गई हैं, शेयर की गई हैं। हर कोई गमगीन है क्योंकि भारत में शायद ही कोई हो जो धर्मेंद्र को पसंद ना करता हो, उनके अभिनय को पसंद ना करता हो। और इसीलिए हर कोई आज मातम मना रहा है, दुख में है, क्योंकि अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अब यादों में है ही मैन ऑफ बॉलीवुड। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें तो उन्हें पद्म भूषण साल 2012 में मिला था। कई बार विशेष सम्मान उनको मिले और दर्शकों द्वारा सबसे हैंडसम हीरो और ही मैन ऑफ बॉलीवुड का खिताब उन्हें दिया गया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में उन्हें मिला। पद्म भूषण मिला 2012 में। कई बार ये विशेष सम्मान उनको मिले हैं, अलग अलग मंचों पर अलग अलग सम्मान उनको मिलता रहा है। और उनकी प्रमुख फिल्मों की अगर बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो फिल्म है वो है शोले। उसके अलावा और भी कई फिल्में हैं जिसमें सत्यकाम, सीता और गीता, अनुपमा, यादों की बारात, धर्मवीर एक ऐसी मूवी जो दोस्ती पर बनी हुई है, राम बलराम, राजा जानी, ललकार, हमराही, फूल और पत्थर, ये उनकी प्रमुख फिल्में हैं। इसके अलावा भी और अनेकों फिल्में उन्होंने दी हैं। हाल फिलहाल में भी ऐसी अनेकों फिल्में हैं जिसमें उनके किरदार हैं, लेकिन जो मुख्य भूमिका वाले जो
फिल्में रही हैं उसमें सबसे प्रमुख फिल्मों में से एक है शोले फिल्म।